अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 3 मई पांचवें चरण के नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन कांग्रेस खेमे में खामोशी। रायबरेली से कौन होगा मैदान में, सस्पेंस बरकरार था। दिन शुरू भी नहीं हुआ था कि अचानक एक खबर आती है। रायबरेली से राहुल गांधी होंगे मैदान में और अमेठी से होंगे केएल शर्मा। सभी कयास धराशायी हो जाते हैं और फिर शुरू होता है प्रतिक्रिया का सिलसिला। पहले जयराम रमेश, फिर स्मृति ईरानी और फिर भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह। स्मृति ईरानी कहती हैं कि भाग गए राहुल, और इन बयानों के बीच राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल कर देते हैं। पर्चा दाखिल करते वक्त गांधी परिवार साथ में था। मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जीजा रॉबर्ट वाड्रा, जी हाँ रॉबर्ट वाड्रा, जो खुद अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब वो राहुल का नामांकन भरवा रहे थे रायबरेली से। सवाल लाजमी है, क्या राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से हार मानकर अमेठी को तिलांजलि दे दी है? क्या अमेठी में कांग्रेस ने बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया है? प्रियंका गांधी मैदान में क्यों नहीं है? जबकि खबर तो यही थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ना चाहती हैं, तो क्या स्मृति का कद इतना बड़ा हो गया कि वो सीधे गांधी परिवार से मुंह चाटा ले रही हैं? आम राय तो यही है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस के आगे 2 सिचुएशन थी। पहले कांग्रेस की सत्ता में वापसी, यानी देश का पूरा चुनाव, तो दूसरा अमेठी और रायबरेली में भी जीत का परचम फहराने की, खास तौर से अमेठी जहां से राहुल गांधी हारे थे और रायबरेली जहां से उनकी मां सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। तो इस चुनाव में राहुल हो या फिर प्रियंका, दोनों लगातार कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों चुनाव लड़ते, अमेठी रायबरेली चाहे जो भी लड़ता, लेकिन अगर दोनों लड़ते, फिर दोनों को अपना वक्त चुनावी क्षेत्र में देना पड़ता, यानी कि अमेठी और रायबरेली यहां पर दोनों बंध जाते। और इन हालात में दोनों पार्टी के लिए इस तरीके से कैंपेन नहीं कर पाते जैसा फिलहाल वो कर रहे हैं। इन हालात में पार्टी या यूं कहिए गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली में से एक को चुनना था, क्योंकि प्रियंका गांधी बार बार ये कह रही थी कि उन्हें गठबंधन यानी इंडिया को जिताना है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी लाना है, ना कि खुद एक सांसद बनना है। तो रायबरेली क्यों चुनी गई? क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी 2004 से लगातार जीतती आ रही हैं और रायबरेली को गांधी परिवार का अभेद किला माना जाता है। लिहाजा राहुल ने रायबरेली को ही चुना। दूसरी वजह यह कि अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते तो उनको अमेठी में ही अपना वक्त देना पड़ता और वो पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर पाते। रायबरेली में उनको इस लिहाज से थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिल सकती है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि वो इस बार वायनाड के अलावा कहीं और से भी लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, लेकिन फिर भी रायबरेली की खातिर उनको मैदान में उतरना पड़ा। तो वहीं अमेठी में गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा, भाजपा की प्रत्याशी और मौजूदा एमपी स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए मैदान में है। तो राहुल का रायबरेली रुख करने के चलते क्या स्मृति को वॉक ओवर मिल गया है? तो ये कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा। देखा जाए तो स्मृति की राष्ट्रीय पहचान और भाजपा में कद राहुल गांधी की वजह से ही है। कभी अदाकारा रही स्मृति को अब लोग उनको गांधी परिवार के राहुल को उनके ही गढ़ से हराने वाले के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि वो अपने कैंपेन में अपना काम कम बल्कि राहुल गांधी का नाम ज्यादा लेती हैं। खैर हराया तो लेंगी भी, और अगर इन हालात में दूसरी बार जीतती भी हैं तो केएल को हराएंगी, ना कि किसी गांधी परिवार के सदस्य को। तो उस बार इनकी जीत के वो मायने नहीं होंगे जो कभी हुआ करते थे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि स्मृति की वजह से राहुल दोबारा मैदान में आने से कतराए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने एक बड़ी दुविधा थी। वो ये थी कि वो सांसद यूपी से बने या फिर देश की राजनीति में अपने इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन करे, कांग्रेस के लिए कैंपेन करे। उन्होंने वही चुना। तो क्या रायबरेली से राहुल गांधी की जीतता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके सामने है कांग्रेस के बागी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, वही दिनेश प्रताप सिंह जिनका परिवार रायबरेली के गांधी परिवार के खास लोगों में शामिल रहा है। अब यही परिवार बीजेपी के साथ है। दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में होते थे, लेकिन 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए।
2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। दिनेश प्रताप चुनाव तो नहीं जीत सके, पर सोनिया गांधी के जीत के अंतर को काफी कम जरूर कर दिया। अब बीजेपी ने उन्हें इनाम देकर एमएलसी ही नहीं बनाया, बल्कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी बना दिया है। ये सब बीजेपी ने काफी सोच समझ कर किया है। समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे को भी इसी रणनीति के तहत लाया गया। वो ऊंचाहार से एमएलए है। रायबरेली के पिछले 3 लोकसभा चुनावी आंकड़े कहते क्या है? ये आंकड़े जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए डरावने हैं। 2009 के बाद 2014-2019 में कांग्रेस का वोट लगातार कम हुआ है। ये हाल तब है जब रायबरेली से बीजेपी ने कभी भी सोनिया गांधी के कद का प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाले वोट का परसेंटेज करीब 72.2% था, जो कि 2014 में गिरकर 63.8% हो गया और 2019 आते आते सोनिया गांधी को मिलने वाला वोट का प्रतिशत गिरकर 60% से भी कम, यानी तकरीबन 56% हो गया। इसके ठीक उलट बीजेपी यहां लगातार बढ़ रही है। 2009 में बीजेपी को महज 3.82% वोट ही मिल पाया था, लेकिन 2014 में बीजेपी को यहां करीब 21.1% वोट हासिल हुआ और ये शुरुआत थी मोदी एरा की हिंदुस्तान में, जो 2019 में 38.7% तक पहुंच चुका है। तो रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा की बात कर ली जाए तो रायबरेली में आते हैं 6 विधानसभा सीट। रायबरेली सदर, हरचंदपुर, सलोन, ऊंचाहार, सरेनी, बचावा। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर, सलोन विधानसभा में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बचावा, सरेनी, हरचंदपुर, ऊंचाहार में सपा ने जीत दर्ज की और अब ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे बीजेपी के खेमे में हैं। 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस एक भी जीत नहीं सकी थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि करीब 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थानों पर रही और एक सीट पर कांग्रेस चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। इन हालात में राहुल को एक बार फिर से रायबरेली के आवाम के साथ कनेक्ट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, ये उनके रणनीतिकारों और खुद राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि राहुल ने अमेठी छोड़ा तो अब स्मृति ईरानी राहुल का कितनी बार नाम ले पाएंगी? वो केएल का नाम लेंगी। केएल कौन? केएल वो जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और एक बात ये भी है कि वो अमेठी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, लेकिन उनका वो कद नहीं जो राहुल गांधी का है। कद की बात की जाए तो स्मृति ईरानी का कद बड़ा है, केएल का कद बहुत छोटा, या यूं कह लीजिए दोनों में कोई मुकाबला भी नहीं है। तो कहा जा सकता है राहुल गांधी रायबरेली क्या पहुंचे, स्मृति ईरानी के पास तो ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि पॉलिटिकल ऑक्सीजन की। अब वो किसको कहेंगे? अगर अमेठी से राहुल गांधी होता तो जाहिर सी बात है वो तमाम बातें बोल सकती थी, वो कई बातें, कई आरोप लगा सकती थी, लेकिन ये मौका राहुल गांधी या यूं कहीं कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती और चालाकी के साथ छीन लिया। लेकिन रायबरेली में जीत किससे होगी? क्या राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली को बचा पाएंगे? क्या जिस तरीके से सोनिया गांधी को एक्सेप्ट किया रायबरेली ने, वैसे राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि एक अरसे से राहुल गांधी या सोनिया या फिर प्रियंका, ये तीनों रायबरेली नहीं गए, लेकिन क्योंकि रायबरेली को कांग्रेस का अभेद किला या यूं कह लीजिए गांधी परिवार का अभेद किला माना जाता है, तो देखने वाली बात होगी क्या इस बार सेंधमारी होगी कि दिनेश प्रताप सिंह पूरी तैयारी में है। और देखना यह है कि रायबरेली का नजारा क्या बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दे। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।